हेलो एवरीवन। आज हमारी वर्कशीट नंबर 7 हम करेंगे और जिसका टॉपिक है बहुपद। अब हमारे पास इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है जिसके अंदर हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक है मीना और दूसरे हमारे पास राजू है। और मीना और राजू बातें करते हैं और बातें वो क्या करते हैं हम ये एक एग्जाम्पल में देखेंगे। वो कहते हैं, मीना राजू को कहती है कि अगर 5 जो पेंसिल हैं, वो कहती है राजू बताओ अगर एक 5 पेंसिल जो हैं वो हमारी कितने की हैं, ₹15 की हैं, तो हमारी जो एक पेंसिल है उसकी कीमत क्या तुम बता सकते हो क्या होगी। एक पेंसिल की कीमत हमें राजू को मीना को बतानी है। अब राजू कहता है अंदाजे से कि या तो ₹3 होंगे या फिर रुपए कितने होंगे, रुपए होंगे 3.50 यानी ₹3.50 होंगे। अब मीना कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ ये कैसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा भाई, ये कहती है कि माना अब जो चीज़ निकालनी है उसको क्या कर लिया, मान लिया। पिछले अपनी क्लास में ये एग्जाम्पल्स पढ़े थे, वही है कि मान लिया आपने रेशो के चैप्टर में जो आपने पढ़े थे वही वाले एग्जाम्पल्स हैं। मान लिया कि एक जो पेंसिल है, एक पेंसिल की कीमत लगा लो क्या बनती है, कीमत है x। वो मानकर चलते हैं कि x है, तो हमारे पास जो 5 पेंसिल हैं उनकी कीमत क्या होगी, तो 5 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी x × 5 पेंसिल से हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, x जो कि एक पेंसिल की कीमत है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब ये 5 पेंसिल की कीमत आ गई तो 5 पेंसिल की कीमत क्या है, ₹15 है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 × x किसके बराबर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा बराबर ये रुपये जो हमने लिए हैं 15। अब ये 15 के बराबर है, तो क्या हम यहाँ से x फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम x फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए 5 × x = ₹15 दे दिया, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 15/5, यही होगा। अब जब x हमारा 15/5 हो जाएगा तो क्या निकल कर आएगा, x हमारा ₹5 आ जाएगा। इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, कीमत हमारी आई ₹5। ठीक है। अब क्या कहती हैं, मीना कहती है चलो अब तुम मुझे दोबारा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन मैं परिस्थिति थोड़ी बदल देती हूँ। वो कहती है कि जो हमारी 5 पेंसिल हैं उनकी कीमत क्या हो जाती है, ₹50 हो जाती है। तो अब आप बताओ एक पेंसिल की कीमत क्या होगी। अब फिर से वही क्वेश्चन होगा, तो मान लेंगे कि एक पेंसिल की कीमत क्या है, वो x रुपये है। जब एक पेंसिल की कीमत x रुपये तो 5 पेंसिल की कितनी होगी, x × 5। लेकिन यह सिचुएशन बदल गई, ये क्या है 50 और यहाँ पर हमने ₹15 लिए थे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे कि 5 पेंसिल की कीमत कितनी दी है, ₹50 दी है। जब 5 पेंसिल की कीमत ₹50 दी होगी तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 50/5 हो जाएगा, ये 50 के डिवाइड में आ जाएगा। और यहाँ से आंसर 5 से जब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, ₹10 आएगा। तो एक पेंसिल की कीमत यहाँ पर क्या हुई, ₹10 हो गई, ₹10। अब जरा देखिए यहाँ पर जब आपने ₹50 लिए तो क्या आया, ₹10 आया। जब आपने यहाँ 15 लिए थे तो यहाँ रुपए कितने आए थे, ₹3 आए थे। इसका मतलब ये कहता है कि स्थिति जब हम बदल देते हैं तो हमारा क्या होगा, x भी बदल जाएगा। क्या होगा, x भी हमारा बदल जाएगा। यहाँ से हम क्या कंक्लूज़न निकालते हैं इस एग्जाम्पल से, कि जब जब हमारा परिस्थिति बदलेगी, स्थिति के साथ x जो है
x की जो वैल्यू है या मान है वो बदल जाएगा। अब आगे यहाँ कहता है कि जो हमारा हमने लिखा था 5 इंटू एक्स लिखा था, तो ये जो 5 इंटू एक्स है ये क्या बन जाता है, मल्टीप्लाई होकर 5x बन जाता है। अब यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो x है और एक 5 है। ये कहता है ये x जो है इसको हम बोलते हैं चर, और जो हमारा 5 है उसको हम बोलते हैं अचर। तो x क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर। चर की जो वैल्यू है वो स्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। चर की वैल्यू स्थिति के हिसाब से बदलती रहती, जो हमने एग्जाम्पल से देखा। जब वो 50 रुपये बोलती है तो x की वैल्यू क्या आती है, 10 आती है। और जब वो कितना बोलती, 15 रुपये बोलती, तो x की वैल्यू क्या आती है, 3 आती है। परंतु लेकिन जो अचर जो है उसकी वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है। अगर वो कहे 5 रुपये तो 5 ही रहेंगे, 10 कहे तो 10 ही रहेंगे। ठीक है। आगे क्या कहता है, ये हमारे चर होते हैं और ये अचर होते हैं। चर और क्या क्या हो सकते हैं, y हो सकता है, z हो सकता है, a b c, हम कुछ भी मान सकते हैं चर। लेकिन अचर जो है हमारे वो क्या होंगे, 1 2 500, वो फिक्स होंगे, वो बदलते नहीं हैं। चर हमारे बदलते हैं लेकिन अचर हमारे बदलते नहीं हैं। आगे वो क्या कहता है, आगे कहता है अब हमारे पास एक डेफिनेशन वो देता है बीजीय व्यंजक। क्या देता है, बीजीय व्यंजक। देखिए क्या बोला, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर और अचर मिलकर क्या बनाते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। चर आपको पता है क्या है, चर और अचर जो हमने अभी पढ़े थे, मिलकर बीजीय व्यंजक बनाते हैं। कैसे होगा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल ये कहता है 4x + 7, उदाहरण जो दिए हैं 3y - 20। अब आप यहाँ देखिए 4 और x ये दोनों अलग अलग है, ये कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अचर है, और x क्या है, चर है। 4 क्या है, अचर, x क्या है, जो हमारा है चर है, और 7 क्या है, ये भी अचर है। यहाँ 3 क्या है, ये हमारा अचर है, y हमारा चर है। तो इन चीज़ों से हम क्या देखते हैं कि चर और अचर ने मिलकर क्या बना दिया है, हमारा व्यंजक बना दिया है। कौन सा, बीजीय व्यंजक। अब कहता है जो बीजीय व्यंजक है उनमें एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। पहली बात तो ये, और दूसरा बात क्या बोलता है कि जो हमारे बीजीय व्यंजक हैं, बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। ये 5x भी बीजीय व्यंजक है। अगर मैं कह दूँ 5x + 1 तो ये भी बीजीय व्यंजक है। अगर मैं कह दूँ 5x² + 5x + 1 तो भी ये बीजीय व्यंजक है। मतलब बीजीय व्यंजक, पहली बात चर और अचर मिलकर बनाते हैं। दूसरा कि बीजीय व्यंजक में कितने भी एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं, जरूरी नहीं सिर्फ 2 होंगे। वो कहते हैं कितने भी हो सकते हैं, एक या एक से अधिक पद बीजीय व्यंजक के अंदर हो सकते हैं। उसके भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, इन्होंने दिए हैं 4x + 5, 7x - 5x, और दोनों ही के अंदर क्या है, 2 बीजीय
क्या है, दो दो पद दिए गए हैं। पहला इसमें क्या है 4x और 5 है, और यहाँ 7x और क्या है -5x ये दिए गए हैं। उसके बाद कहता है बहुपद, ये जो हमारे पॉलिनोमियल है वो क्या होते हैं। बहुपद क्या होता है, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घातांक, घात आपने पढ़ी है, जिसके चरों की क्या है घातांक जो है वो एक पूर्ण संख्या होंगी। पूर्ण संख्या आप क्या जानते हैं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 और 0। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं हमारे होते हैं 0 1 2 3 4, ये सब हमारी क्या हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसी तरह से क्या कहता है हमारे, क्या बताओ, बहुपद क्या होते हैं। बहुपद कहता है एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जो होंगे जिसके चरों की जो घातांक है, जो चरों की पावर है वो क्या होगी, पूर्ण संख्या ही होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। वो क्या होते हैं हमारे बहुपद होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अगर ये कहे 4x + 3y, ये एग्जाम्पल देता है, तो यहाँ आप देखिए ये कहता है एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक। ये बीजीय व्यंजक है जिसमें एक या एक से अधिक पद हैं, जिसमें चरों की घातांक जो है, जो ये चर हैं इनकी जो घातांक है एक पूर्ण संख्या होगी। यहाँ x की घात क्या है 1 है, y की घात क्या है 1 है, तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। और ये पूर्ण संख्याएं जो होंगी तो ही ये क्या कहलाएंगे बहुपद। अगर यहाँ होता 4x 1/2 एंड प्लस में 3y⁻1/2, अगर ये घातांक 1/2 होती तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक या बहुपद नहीं होगा। लेकिन वो बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हों और उनके जो चर के घातांक हैं वो क्या हों, पूर्ण संख्या हो, वो क्या होंगे हमारे बहुपद होंगे। अब यहाँ से एक चीज़ और आती है, एक चर वाले बहुपद। क्या आता है, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, एक चर वाले बहुपद होते हैं जिनमें एक ही चर चलता रहेगा, चाहे वो कितने ही पद वाला हो। जैसे बीजीय व्यंजक हम लिखते हैं 4x + 3y + 1, तो यहाँ पर 3 पद हैं लेकिन चर कितने हैं, 4x + 3x, लेकिन चर कितने हैं, एक ही है, x और x। तो ये क्या होगा, एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। इसी तरह 4y + 3y लेंगे तो वो भी क्या होगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। लेकिन अगर 4x + 3y लेंगे तो ये हमारा जो है एक चर वाला बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों ही हमारे चर हैं। इसलिए जो एक चर वाले बहुपद होते हैं उसमें पद तो कितने भी हो सकते बीजीय व्यंजक में, लेकिन चर कितना होगा, एक ही चलता जाएगा। आगे देखिए, इन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन करता है क्या जो हमारे 2 4 और -7 क्या ये भी हमारे बहुपद हो सकते हैं। क्या ये जो संख्याएं लिखी गई हैं जो हमारे अचर हैं, क्या ये भी बहुपद हो सकते हैं। हाँ, ये बहुपद हो सकते हैं। ये कौन से बहुपद होते हैं, इनको हम नाम देते हैं अचर बहुपद। ये क्या होंगे, अचर
बहुपद होंगे। अब ये अचर बहुपद कैसे होंगे, जरा एग्जांपल देखो। 2, 4, -7। जब हमने क्या पढ़े थे, हमने जो बहुपद, जो हमने एक्सपोनेंट पढ़े हैं, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो x की पावर हम 0 लेते हैं तो वो क्या होता है, 1 होता है। x की घातांक 0 लेंगे तो 1 होगा, जो हमने घातांक पढ़े थे। अगर मैं इसके गुना में x की घातांक 0 कर दूँ, और यहाँ भी x की घातांक 0, और यहाँ भी क्या x की घातांक 0 कर दूँ, तो x की घातांक तो 1 के बराबर होती है, तो 2 गुना 1 क्या बनेगा, और 4 गुना 1 क्या बनेगा, और -7 गुना 1 क्या बनेगा, वापस से 2 और 4 और -7 बन जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, ये बहुपद हैं। और कौन से बहुपद बोलते हैं इनको, अचर बहुपद इन्हें बोला जाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कहता है जो 0 है हमारा, जो 0 है उसको हम क्या बोलते हैं, शून्यक बहुपद। शून्यक बहुपद। आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, आपने पढ़ा कि हमारे पास चर और अचर होते हैं, और उसके बाद बीजीय व्यंजक हमारे पास होते हैं। फिर हम कहते हैं कि बीजीय व्यंजक एक या एक से अधिक पद से बने होते हैं, और उसके बाद हमारे पास आता है बहुपद, ऐसे बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक पद से बने हों, और उनके जो चर होंगे, उनकी जो घातांक है वो क्या हो, वो हमारी पूर्ण संख्या हो, तो वो हमारे बहुपद होंगे। और बहुपद भी क्या बोला इन्होंने, बहुपद बोला एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, जो एक चर में होते हैं उन्हें एक चर वाले बहुपद कहा जाता है। उसके बाद जो हमारे ये अचर बहुपद आते हैं, और उसके बाद क्या आते हैं, 0 शून्यक बहुपद, जो कि 0 को ही शून्यक बहुपद बोला जाता है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन देता है कि बहुपद को हमें क्या करना है, हमें सर्कल करना है। पहला देता है √x + 2। √x + 2 हमारा क्या बहुपद है, देखिए जरा। x क्या बन जाता है, जब हम घातांक में पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, 1/2 बन जाएगा अंडर रूट। जब हम ये वर्गमूल हटाएंगे तो क्या 1/2 बनेगा, लेकिन 1/2 बनेगा तो यहाँ पर ये पूर्ण तो संख्या तो नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये हमारा बहुपद नहीं होगा, इसको हम सर्कल नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, t² + 5t घटा 1, जो हमारे यहाँ पर घातांक 2 है और यहाँ घातांक 1 है, तो क्या ये पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए इसे हम सर्कल कर देंगे क्योंकि ये बहुपद बन जाता है। अब आगे देखिए, आगे है √ जो हमारा वर्गमूल 3 और x² घटा में 2x। यहाँ पर घातांक क्या है, 2, और यहाँ पर घातांक क्या है, 1, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या वाला घात है। चर की जो घातांक है वो पूर्ण संख्या है, तो ये भी हमारा बहुपद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास आता है 8। क्या हमारे ये अचर बहुपद नहीं है, तो हाँ, इसको भी हम सर्कल कर देंगे और ये अचर बहुपद है। उसके बाद आता है हमारे पास 1 - √2x, 1 घटा हमारा जब वर्गमूल 2x आता है, कि ये बहुपद है, हाँ ये भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर घात क्या है, पूर्ण संख्या, चर की घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद है, इसको भी हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, t - 4/t, क्या ये हमारा बहुपद है, नहीं, ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, t/2 t घटा में 4/t अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होता है, क्या बनेगा, t 1 घटा 1, ये 0 बन जाएगा, घटा 4 और ये क्या बन जाएगा, ये 4/t ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ये हमारा क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, 0, क्या हमारा 0 बहुपद होता है, हाँ ये शून्यक बहुपद है, तो इसको भी हम सर्कल कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद y 1/2 = 3y =
2। क्या ये हमारा बहुपद है? ज़रा देखिए, ये हमारा बहुपद नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या नहीं है। चर की जो घातांक है वो पूर्ण संख्या नहीं है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बोलता है उसने हमें ट्रू फॉल्स दिए हैं, और ट्रू फॉल्स के अंदर देखिए क्या है, सही और गलत का निशान लगाना है। कहता है x का जो स्क्वायर, x घातांक 2 जमा y जमा 3 जो हमारा है, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? एक चर वाला बहुपद है। यहाँ देखिए कितने चर हैं, एक चर तो हमारा x हो गया, एक y हो गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं है एक चर वाला। तो अगला क्या कहता है, सेकंड में ये कहता है, सेकंड कहता है कि बहुपद के में पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। हाँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। बहुपद में क्या डेफिनेशन होती है? एक या एक से अधिक जो पदों वाला बीजीय व्यंजक होता है। तो वो बीजीय व्यंजक तो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो बहुपद में पदों की संख्या अधिक हो सकती है, तो और ये ठीक होगा। अब तीसरा जो है, थर्ड में क्या कहता है, थर्ड है कि 0 भी बहुपद है। हाँ, 0 शून्यक बहुपद है। उसके आगे क्या कहता है कि 0 हमारा क्या है, शून्यक बहुपद है, तो ये हमारा ठीक होगा। उसके आगे कहता है x जमा 1/x, क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जमा x गुना x का -1 घातांक हो जाएगा, जो क्या बनेगा, x जमा x का -1। लेकिन -1 तो एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि वो चर पर पूर्ण संख्या चाहिए होती है, लेकिन ये नहीं है, तो ये क्या होगा, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। इसे हम रॉन्ग कर देंगे, और ये हमारा वर्कशीट नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया।